हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। सारे बच्चे कैसे हो? आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। यस यस यस, स्टार्ट करते हैं हमारे डायमंड क्वेश्चन सीरीज को। एंड जी हाँ, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोग सिर्फ इसको क्रिएट कर पाए थे अलग अलग तरीके से। आज की क्लास में मैं आपको डायमंड क्वेश्चन के अगले 5 कराने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा चैनल पर एक बार नजर है जो मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल देते हैं कि मैम आप क्वेश्चंस करा रहे हो डायमंड, हमने तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। ओ काके सारियां चीजें पईयां यार चैनल के ऊपर हैं। देखो अभी अभी मैं अगर आपको बताऊं तो हाल फिलहाल में हमारी जो सीरीज खत्म हो गई भाई, यहाँ पर देखो आपका आईपी का सिलेबस फुल हो चुका है हाफ ईयरली का। तो हाफ ईयरली में ऐसा थोड़ी है कि आपको आधा पांडा पढ़ाएंगे, हैं पढ़ाएंगे तो पूरा ही पढ़ाएंगे ना। तो ये आपकी एक सीरीज जो कि खत्म हो चुकी है, इसके थ्रू यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस एंड आफ्टर दैट दिस इज फॉर सीएस एंड दिस इज फॉर आईपी। या योर सिलेबस इज डन हियर एज वेल, चेक इट आउट। हाँ, यहाँ पर ये देखो फुल आईपी की पूरी एकदम प्लेलिस्ट का वो एकदम बंच बन रखा है। भाई आइए, ये मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया, सिर्फ कोर्स तुम लोगों के लिए बनाया है ना। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो ना। तो जेडी भी बढ़िया लग रही यार, आप देखो वैसे फुल मैंने इसमें ही अटैच कर रखा है, तो आप यहाँ से इसको वॉच आउट कर सकते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज से इस क्लास के अंदर। तो आप जुड़ चुके हो मेरे साथ, आप 12 आईपी की। बहुत सुंदर आवाज है यार हमारी। हाँ ठीक है, हम ठीक है ना। तो देखो 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 फुल रिवीजन अपने करवा रखा है। एसक्यूएल का सिंगल रो फंक्शन, मतलब देखो यार ऐसा, मतलब वन शॉट के अंदर केस स्टडी बेस्ड नेटवर्किंग इज फुली डन। ऑल दोस थिंग्स आर डन, लुक इट हियर, चेक इट आउट, है ना। तो थिंग्स आर डन, मैंने एक एक टॉपिक को आपको करा दिया है एंड आई हैव डन इट इन द ये इसमें वन शॉट्स के अंदर भी। ठीक है, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। तो यहां से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, कितने सोने सोने मैंने इसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, तो डेट डी भी आपको करा दिया, सब कुछ तो आपको करा दिया है। ठीक है, तो यहां से यू कैन वॉच एंड उसके बाद में वैसे ये सीएस वाला मेरे को इसमें नहीं डालना चाहिए था, आई जस्ट हैव टू रिमूव दिस। ठीक है, ओके चलो, होगी गल, आप आ जाने दोबारा अपने सवाल थे। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, बट वी हैव क्रिएटेड विद डिफरेंट डिफरेंट वेज। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एक एंड इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बाद के अगले 5 क्वेश्चंस डायमंड क्वेश्चन सीरीज में अगले 5 क्वेश्चंस जिनको आप मेरे साथ करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगले 5 क्वेश्चन में डायमंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पाओगे। यस, मैं सातों की फोटो खींच लेती हूँ, ज्यादा टाइम ना लगेगा तो आगे के भी चिपका देंगे। चलिए, अब प्रश्न सवाल जो है वो आपसे कुछ इस तरीके से है कि भाई ये आपने अगर एक बार क्रिएट करना सीख लिया तो अच्छी बात है, अब आप आ जाइए। अगर आपको यहां से रिमूव करना है एक कॉलम विच नेम इज सैलरी, हाउ टू रिमूव दिस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ड्रॉप के थ्रू कर लेंगे। हाँ जी बेटा, ड्रॉप बोलना ही काफी नहीं है, तुमको उसको परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जैसे मेरे को ये क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए कोई भी एक ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आई नीड नॉट टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दिस आई हैव क्रिएटेड। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, कंट्रोल एंटर है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। ठीक है, सो दिस इज ओके फाइन, आपका डीएफ आ गया। ओके, अब द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट यू हैव टू रिमूव द कॉलम व्हिच नेम इज सैलरी। अब आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1 इज एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप। ठीक है, अब आपको क्या रिमूव करना है, सैलरी, तो सैलरी रिमूव कर देंगे। अब ऐसा करके अगर आप रन करते हो तो आपको कुछ भी डिलीट हुआ हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको इसमें एक एरर आ चुकी है। एरर हम पढ़ते हैं कि एरर क्या है, और इसने आपको यहाँ पर कहा सैलरी कॉलम इज नॉट फाउंड। वो इसलिए आई है आपको एरर, क्योंकि ये जो ड्रॉप फंक्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट काम करता है किसके लिए, एक सेकंड को, रो के लिए। अब सही आ रही है ना, मेरे को ऐसा टेढ़ा सा लग रहा है, ये पता नहीं क्यों, है ना। चल कोई ना,
जे आप अगर ये आपको लगा तो आप बता देना, क्योंकि ये चेंज जो किया है वो भी मैंने आप ही लोगों की वजह से किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो स्क्रीन है वो श्रिंक सी हो जाती है। मैं सोचा कि ठीक है यार, है ना, जनता जनार्दन सब तो ਵੱਡੀ ਆ, आप इधर साइड पे हो जाने हैं, पूरी स्क्रीन ਵੱਡੀ कर देने हैं। ठीक है, तो अगर हाँ ये एरर मेरे को इसलिए आई है क्योंकि सैलरी जो है ना वो इसको एज ए रो की तरह ढूंढ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम। अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट किस लिए नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रही हूँ। एक साथ क्वेरी लिख देती, ये स्टेटमेंट लिख देती तो क्या पता चलता, है ना। तो नाउ इट इज डिलीटेड। अब एक और चीज बताती हूँ कि आपने कभी कभार देखा होगा इन प्लेस नहीं लिखा होता है फिर भी डिलीट हो चुका होता है। वो इसलिए हो चुका होता है क्योंकि आप अगर इसको प्रिंट में लिखेंगे ना तो आपको इन प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सैलरी विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो डिलीट हो चुका होगा। अब इसमें क्या फर्क है, इन प्लेस से क्या हो जाता है कि अगर आप इन प्लेस ट्रू लगाते हो और आप प्रिंट से बाहर लिखते हो तो आपका जो एक्चुअल डेटा फ्रेम है ना वो डिलीट हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मैंने इन प्लेस ट्रू लिखा नहीं है तो सिर्फ वो आपको रिटर्न कर रहा है कि आपका अच्छा वो डिलीट हो चुका है सैलरी कॉलम, बट एक्चुअल में वो दैट इज नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। अब मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ और जैसे ही मैं इसको इन प्लेस बाहर करूंगी और आप देखिए ये वाली जो 9 नंबर लाइन है ना, दिस वन लाइन, दिस वन, इसमें जब प्रिंट होगा तो इसमें डिलीटेड के बाद प्रिंट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखो इसमें सैलरी डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि आपने इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा था। अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो यू विल फाइंड कि यहां पर भी आपको जो है वो मतलब यहां पर भी का मतलब है कि यहां पर आपको डिलीशन के बाद ही है जो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सैलरी आपके पास में नहीं है यहाँ पर, तो एक्चुअल डीएफ में चेंज हो चुका है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर ये करते कि इसको उसके अंदर डालते प्रिंट के अंदर और इन प्लेस नहीं लिखते तो वो आपको सिर्फ रिटर्न करता डिलीट करके, लेकिन एक्चुअल डेटा फ्रेम डिलीट नहीं हुआ होता। ओके, सो दिस इज द वे दैट यू कैन डिलीट आपका जो कॉलम है उसको डिलीट कर सकते हो। अनदर वे दैट यू हैव, यू कैन यूज पॉप, एंड पॉप के अंदर हम यहाँ पर सैलरी ऐसे दे देते तो अगर मैं इसको करती तो भी आपका डिलीट होता। और उसके अलावा वाला तरीका आपके पास में है डेल कीवर्ड के थ्रू, एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय में मुझे क्या डिलीट करना है, सैलरी। तो दैट इज अनदर वे जिसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। एक सेकेंड, गलती हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, सो दिस इज द वे। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है आपको बता दूं अलग अलग तरीके। मैंने एक तो बताया था पॉप, उसके अंदर मैं सैलरी लिखूंगी, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप, और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, जिसको भी आपको डिलीट करना है सैलरी, देन एक्सेस इज इक्वल टू 1। अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर आप यहाँ पर मान लो 2 कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मुझे बताना है। ठीक है, अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं और वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी फिर, अगर आप नहीं बताओगे हमको तो। ठीक है, तो ये मैं करती जाती हूँ उसके नीचे। ठीक है, आंसर, एंड दीज आर द 3 ways, and then we have a question, another question which is to remove the row having index 4, जिसके पास 4 इंडेक्स है उसको तुमको डिलीट करना है। तो 4 इंडेक्स का मतलब है जी आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 4 है दैट यू वांट टू डिलीट। सो इन दिस वे वी विल बी डूइंग एम्प्लॉय, एक सेकेंड लिखा क्यों नहीं जा रहा, एम्प्लॉय डॉट, एंड एम्प्लॉय का ई छोटा है तो ये गुस्सा मान जाएगा, ड्रॉप, एंड यू विल बी डूइंग हेयर 4। ठीक है, तो 4 का मीन क्या होगा, 4 मीन्स कि 4 नंबर राशिज डेटा विल बी डिलीटेड, बट अभी डिलीट हुआ नहीं है, दैट रीजन इज देयर सिंपल, इज इक्वल टू यू नीड टू गिव ट्रू। ठीक है, इन प्लेस ट्रू आपको लिखना है, तो लाइक हाउ यू विल बी एबल टू डिलीट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ठीक है, राइट, तो ऐसे आपने डिलीट कर दिया। तो अब मैं इसको भी उसके अंदर लगा देती हूं। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया, सुपर कूल है। अब ये कहता है अगला वाला आप हमें बताएंगे, वैसे इसके अंदर और तरीके हो सकते थे। आपको इंडेक्स गिवन है तो ठीक है, जैसे अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इंडेक्स गिवन नहीं है, बंदे ने बोला कि रिया का डिलीट कर दो आपको रिकॉल,
तो रिया का जो रिकॉर्ड है, अब आप खुद देखिए, रिया का रिकॉर्ड तो कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि मतलब रिया, आप तो अभी तो आपको सामने दिख रहा है कि रिया इज हेयर, बट आपको उसका इंडेक्स लेना है, आप कैसे डिलीट कर पाओ? तो उसका इंडेक्स लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस कॉलम को एक्सेस करूंगी। ठीक है, व्हाट आई विल बी डूइंग गाइज, लुक इट हियर, स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को देखो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर, रट्टा मारोगे तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें। एम्प्लॉय, अब मेरे को क्या करना है, ई नेम लेना है, ई नेम ले लिया। अब इससे क्या आएगा, एम्प्लॉय का नाम वाला जो कॉलम है ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं करूं प्रिंट एंड प्रिंट करूंगी तो हेयर द ई नेम विल बी डिस्प्ले टू यू। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर से राशि लेना है, राशि या जो भी रिया है ना, तो रिया लेना। अब आपको ये चीज पता है, ऐसे करते ही जो रिया वाला रिकॉर्ड होगा वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स फॉल्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज पता है कि अगर मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके और यहां पर अगर मैं लिखूं एम्प्लॉय, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं रन करूंगी तो सिर्फ रिया का जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा, मेरे को एम इसमें बड़ा है। ठीक है, रिया का रिकॉर्ड है दैट विल डिस्प्ले टू मी। ठीक है, अब मेरे को उसका इंडेक्स जानना है तो मैं करूंगी डॉट इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, इसके थ्रू वो एक बता देगा कि इसका इंडेक्स क्या है, एक है। अब जब ये आपको इंडेक्स पता चल गया है तो आप इसको एक वेरिएबल में ले लो। ठीक है, मैंने कोई भी इन करके एक वेरिएबल ले लिया, इसमें आपका आ गया। अब आप कुछ ना करो, आप क्या करो, एम्प्लॉय, ठीक है, डॉट ड्रॉप और उसके अंदर इस इन को डाल दो और अब इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, डिलीट कर दो इसको। ठीक है, तो लाइक हाउ हमने क्या किया, रिया का इंडेक्स चुरा लिया हमने। समझ में आई चीज, बस इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, सो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है टू डिलीट दिस। एक और तरीका है जो मेरे को याद तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। आंसर इज इक्वल टू, हाँ, एक तरीका है जिसमें जो सीबीएसई की आंसर की में काफी बार आता है, आपके पास में एम्प्लॉय, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जैसे आपने यही लिखा, इंडेक्स उसमें नहीं लेना होता, उसमें एक तरीके से इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। एक सेकेंड, इसको भी डिलीट कर दिया, एक सेकेंड, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, एक बार देखते हैं। ठीक है, यस, दैट इज ऑल्सो द वे टू डिलीट। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है उसने कुछ भी नहीं करा, उसने ऐसा करा कि भाई जो रिया के बराबर नहीं है ना वो इसमें आ जाए सारा रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज उसने जरा सी की, तो मैं और करके इसके अंदर लिख देती हूँ एस से। ठीक है, अब ये कहता है कि राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द न्यू सैलरी। ठीक है, सैलरी इंक्रीज्ड बाय 5000 फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। आपको क्या करना है, वैसे मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द न्यू सैलरी इंक्रीज्ड बाय 5000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले न्यू सैलरी, आपको सैलरी इंक्रीज करनी है, यानी कि आप इन 50,000 में 5 और जोड़ दो, 5,000, 45 में 5, मतलब आप उनको एक तरीके से बोनस दे करके आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब आप मॉडिफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स मैं अपने जो मेरा ये एम्प्लॉय नाम का मेरा डेटा फ्रेम है, इसके सैलरी जो कॉलम है उसके अंदर मैं चेंज कर रही हूँ, है ना, क्या चेंज कर रही हूँ मैं, उसी के अंदर 5,000 जोड़ रही हूँ। इससे सिंपल चीज और हो सकती है क्या? तो आपके पास में देखिए इसी में 5,000, देखो 550 है ना, आ गया। तो एक ये तरीका आपके पास में हो गया। सेकंड तरीका, जितने तरीके आपसे आप कर सकते हैं, इसमें कॉलम में कॉलम ऐड, उतने तरीके से आप इसको कर दो, ये भी तरीका इज ओके, दैट इज ऑल्सो टू डू द मॉडिफिकेशन। हैश कर दिया। अगला तरीका, आप इसमें असाइन भी कर सकते थे, जैसे df is equals to, and you can use employee dot assign and then the old name but without quotes, ठीक है, is equals to, and data frame का नाम क्या था, employee dot salary, बात तो वही हो गई इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये भी वही चीज हो गई। अब आपको लगता है कि आप
लॉक आई लॉक से कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो द वे, .loc लॉक एंड बस। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके हो गए आपके पास में सेम चीज को करने के। ठीक है, तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वे नंबर 1, 2, जो भी आपका मन करे। आप मन करे का मतलब है जो तुम्हें पेपर के प्रेशर में याद आ जाए, दैट यू कैन डू, राइट। अब लग रहा है ना यार कि मतलब ये डायमंड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप अगर, गारंटी है मेरी कि आप किसी भी साल के पेपर को उठा करके देख लेना, आपको इन क्वेश्चंस की खुशबू आएगी ही आएगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, ओके अब ये कहता है कि टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय जिनका इंडेक्स 2 या 3 है, 2 या नहीं 2 और 3 है इंडेक्स नंबर। ठीक है, 2 और 3 वाले आपको डिस्प्ले कराने हैं यहां पर। ठीक है, तो आप कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इसमें खैर मैंने इंडेक्स नंबर देखो मेरे दिख नहीं रहे हैं, पर मैं यहां पर चली जाती हूँ। तो 2 और 3 नंबर बोला है ना, ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो आप क्या करो, अब कट करते हैं अपने इसको, डिस्प्ले कराने हैं तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय डॉट लॉक एंड 2,3, दैट्स इट। तो आप रन करोगे तो दैट इज गोइंग टू डिस्प्ले। अगर आपको याद आता है कि मैं ऐसा कर लूँ आई लॉक से, वो भी टोटली फाइन है। ठीक है, दैट इज द वे, सेम चीज को करने के अलग अलग वेज। ठीक है, तो अब मैं इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एंड द 5 इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, और बस आपके ये डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज में ये आपके क्वेश्चंस 5 हो चुके हैं। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास के अंदर कराऊंगी। ठीक है, ऐसे करके इन क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े हैवी क्वेश्चंस हैं, आपको समझने में टाइम लगेगा, खुद को समझाने में भी लगेगा, अगर आप अभी अभी ताजा ताजा वन शॉट या ताजा ताजा पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मांगते हैं प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, आप भूल जाओगे 10 दिन के बाद में, लेकिन आपको अगर उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है, मतलब आप उसको चाहोगे अब याद रहे पेपर में जैसे आए, तो कंटिन्यू आप उसको करते रहो। इसीलिए मैं 5-5 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो व्हाट टू डू, अब आप क्या करिए, इनको प्रैक्टिस करिए, जो पिछली क्लास में कराया था उसको भी करिए प्रैक्टिस, इस क्लास का किया उसको भी करिए प्रैक्टिस, एंड देन अगली क्लास में आपके साथ बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।